हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले आईआरसीटीसी के बारे में, यानी कि आईआरसीटीसी ने जो आज लोअर सर्किट लगाया हुआ है एक 1263.60 के लेवल पर। और जैसा कि मार्केट ने भी एक क्रूशियल सपोर्ट जो था वो ब्रेक कर दिया और उसके बाद से 300 पॉइंट नीचे मार्केट आ चुका है निफ्टी 50। और उसके वजह से कहीं ना कहीं मार्केट के प्रेशर से भी और भी जितने प्रेशर्स हैं, ये पेंडेमिक के प्रेशर्स, इस वजह से मार्केट पे अफेक्ट पड़ रहा है। और उसके साथ साथ जो भी स्टॉक्स हैं उन पे भी अफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। सबसे पहले ओपनिंग जो हुई वो गैप अप ओपनिंग हुई आईआरसीटीसी में। जो फर्स्ट कैंडल बनी 5 मिनट की कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल में ही जो वॉल्यूम था वो बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम था। और उसके बाद उसी कैंडल ने पूरे दिन प्राइस को पुश करके रख दिया एंड देन ब्रेक करता चला गया। ये वीवैप इंडिकेटर है, ये 20 डेज मूविंग एवरेज है और ये 50 डेज मूविंग एवरेज है। सबको ब्रेक करते हुए उसके बाद न्यू लो बनाकर और एक रेंज बाउंड में आकर एंड देन लोअर सर्किट लग गया इसमें। ये थी 5 मिनट के बाद। अगर बात करें इसकी 30 मिनट पे, 30 मिनट पे देखें तो मेरा जो एनालिसिस है वो ये बोलता है कि ये एक अनडिसिसिव मोड पे है। अनडिसिसिव इन मीन्स कि मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट अभी इसमें दिखाई दे रहा है। अभी तक आईआरसीटीसी में रेंज बाउंड, जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग कि ये जो एक्यूमुलेशन पीरियड है, ये इस चीज को जो बॉक्स में अगर किसी भी स्टॉक में मूवमेंट अप एंड डाउन एक लेवल के बीच में होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक रेंज बाउंड के बीच में वो स्टॉक आ जाता है, यानी कि वहाँ कुछ चल रहा है। या तो कोई बड़ा प्लेयर माल उठाने के उसमें है या तो कोई बेच रहा है। तो ये एक्यूमुलेशन का जो टाइम होता है इसमें हमको समझना पड़ता है कि ये हो क्या रहा है। अगर इन्वेस्टिंग के पर्पस से हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग के पर्पस से मैं ये बस बोलूँगा कि पहले इसके ये जो बॉक्स है आप देख सकते हो, ये जो रेंज है, इस बॉक्स के अंदर जो रेंज है ये अप एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो इस रेंज को ब्रेक होने दीजिए पहले आप लोग, देन आप देखिए डिसाइड करिए कि करना क्या है। सबसे पहले अब तो मुझे जहाँ तक मैंने टेक्निकल एनालिसिस की है आईआरसीटीसी पे, मेरा मानना है कि अभी 1263 से स्टॉक 1200 तक भी जा सकता है आईआरसीटीसी का। एंड देन इफ़ इन केस ये गया तो मेरे को एक सपोर्ट जो दिख रहा था वो 1200 का, वहाँ तक जाने के बाद इफ़ ये बाउंस करता है तो ठीक है। इन्वेस्टिंग का एक सपोर्ट, वो भी हमको इंडेक्स देख कर चलना पड़ेगा कि इंडेक्स में क्या स्थिति है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है और जो मेरी इन्वेस्टिंग स्टाइल है, मैं मानता हूं कि अगर इंडेक्स नेगेटिव में है तो जाहिर सी बात है आपके सपोर्ट्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं। अगर पॉजिटिव में है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस, मैं किसी भी चीज़ पे हायर पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा, बिकॉज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड प्रिडिक्शन। और कुछ भी चीज़ें आपकी 100% सही नहीं हो सकती, तो इस वजह से जस्ट बिकॉज। तो यहाँ देखिए जैसे कि ये जो एक्यूमुलेशन का पीरियड मुझे लग रहा है जहाँ तक, तो यहाँ 1200 का एक सपोर्ट मिल सकता है आईआरसीटीसी को, बिकॉज ये जो ब्रेक हो रहा है, ये फॉल हो रहा है यहाँ पे। एक आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ इसमें, जस्ट मिनट। ओके, तो यहाँ ये जो है ये सपोर्ट लेवल आपको दिखेगा। ये इस लेवल पे आके कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी जो है वो एक ब्रेक लेगा एंड देन मार्केट डिसाइड करेगा कि इसको मूव कहाँ करना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे इस रेंज बाउंड को तोड़ने के बाद आईआरसीटीसी कहाँ स्टैंड करेगा। आईआरसीटीसी इस रेंज बाउंड मार्केट को तोड़ने के बाद कहाँ स्टैंड करेगा। ये जो गैप अभी आप देख रहे हैं, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को फिल हो जाने के बाद और सपोर्ट के पास आने के बाद ये मार्केट डिसाइड करेगा, निफ्टी इंडेक्स डिसाइड करेगा कि
और ये स्टॉक कहाँ मूव करेगा। अपने वैल्यूएशन के चलते जो भी स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई वो उनके वैल्यूएशन का चलते। आईआरसीटीसी आप सभी को पता है इतना बड़ा मार्केट है, ट्रेन्स अपने जो भी इंडियन रेलवे के, तो उसमें उस वैल्यूएशन के चलते इसमें जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन का ह्यूज है। तो उस वजह से जब न्यूज़ आती है तो कोई भी मूवमेंट इसको गेन के साइड में यानी कि अप साइड में दिखाना इजीली होता है बहुत, 50 60 70 पॉइंट्स का। डाउन साइड अगर कोई नेगेटिव मूव आती है तो न्यूज़ आती है तो दिखाना इजी होता है, जस्ट बिकॉज ये इतना बड़ा इसका मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा है कि इस वजह से, और काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है जिसमें लिक्विडिटी आप जैसे जानते ही बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से एक सपोर्ट के आने के बाद अगर ये टर्न लेता है तो आप यहाँ पे 1200 पे एक बाय छोटे अमाउंट के लिए कर सकते हैं, उसके बाद एक वहाँ से पुल बैक आपको मिल सकता है। अदरवाइज ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो ये नीचे के लेवल्स में भी जाने की संभावना है। तो आईआरसीटीसी पे मेरा व्यू जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए नेगेटिव है, और अभी बात करेंगे 2-3 ट्रेडिंग के बाद कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आईआरसीटीसी पे और भी आगे के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलती रहे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद।